शिवानी मैं जा रहा हूँ। ले जाओ। चिल्लाने की आवाज। आयुष, सर आप गए नहीं? आपको लेट हो रहा होगा ना, आप जाइए। डॉक्टर साहब वो तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन शिवानी और पापा की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चिल्लाने की आवाज? हाँ, वो आपके पापा को इंजेक्शन का हेवी डोज दिया है ना, तो बस वो दर्द से आवाज दे रहे थे, और कोई बात नहीं है। और रही बात आपकी वाइफ की, तो वो बस आपको बाय बोलने के लिए आवाज दे रही थी, और कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार शिवानी से मिल लूँ। अरे नहीं नहीं, अभी आप जाएंगे तो आपकी वाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। वो क्या है ना, मैंने आपकी वाइफ को ना 4-5 दवाई दी है आपके पापा को खिलाने के लिए। अगर आप जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो कंफ्यूजन में गलत दवाई दे देगी, फिर उसके बाद आपके पापा को भी दिक्कत होगी ना, इसलिए आप रहने दीजिए। और रही बात शिवानी जी से बात करने की, तो आप एक काम करिएगा, कॉल पर बात कर लीजिएगा, ठीक है? अब क्या ही कर सकते हैं, मैं 1 साल बाद ही वापस आऊँगा, पर पापा की हेल्थ भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है तो उनका ख्याल रखने के लिए। और हाँ डॉक्टर साहब, आप भी पापा का अच्छे से ख्याल रखना, उनको दवाइयाँ टाइम पे देना। और हाँ, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँगा, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ। पापा जी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पापा, जब भैया फौज में जा रहे थे तो उन्हें रोक क्यों रहे थे? मुझे अच्छे से पता है, जब मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा तो तुम मेरा क्या हाल करोगे। तू तो मेरा सगा बेटा है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा पापा, तो आपको पता नहीं है कि मैं आपके साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी है। आप तो बोलते थे कि प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों का बराबर हिस्सा होगा, फिर क्या हुआ? आपने सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम क्यों कर दी? तू क्यों प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है बेटा? तू पढ़ लिख के काबिल तो हो जा, फिर मैं तेरे नाम ही प्रॉपर्टी कर दूंगा। अरे और कितना पढ़ूं? 12th तो कर ही ली है, कॉलेज कर रहा हूँ, जॉब भी मिली जाएगी। अरे तेरा बड़ा भाई पढ़ा लिखा है, समझदार है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। और ऐसा भी नहीं है कि तू पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगा, तू प्रॉपर्टी तेरा नाम नहीं करेगा, जरूर करेगा। अरे मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं करी थी तब तो फिर भी ठीक था, पर भैया ने क्या करा, सारी प्रॉपर्टी की नॉमिनी पर इसका नाम डलवा दिया। और इसने भी मना नहीं करा कि मेरा नहीं बल्कि अपने छोटे भाई का नाम डलवाओ। देवर जी, मैंने आपके भाई को बोला था कि मेरे से पहले आपका छोटा भाई है, उसका नाम नॉमिनी में डलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया कि मेरा भाई आवारा है, कहीं वो प्रॉपर्टी बेचकर पैसा ना उड़ा दे। अभी वो समझदार नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपका नाम नहीं डलवाया, वरना मुझे कोई दिक्कत थोड़ी थी आपका नाम डलवाने में। देख, मेरे आगे ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तूने भैया से शादी सिर्फ इसलिए करी थी ताकि तू उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। वो तुम सबका फैमिली ड्रामा खत्म हो गया, वो मेरे हिस्से की बात कर ले। अरे डॉक्टर साहब, आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। और आपको अपना काम तो याद है ना? चिंता मत करो, मुझे मेरा काम ना बखूबी याद है। मैं एक ऐसी दवाई लाया हूँ जिसे खाने के बाद इस बुढ़े को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आएगा, और उसके बाद इसका काम तमाम। और मजे की बात मालूम है क्या है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मौत का कारण क्या है। डॉक्टर साहब आप भी इसके साथ मिले हुए हो? अरे डॉक्टर का तो काम होता है लोगों की जान बचाना, और आप मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। वही सुन, मैं डॉक्टर बना हूं पैसे कमाने के लिए, और मुझे जहां से पैसे निकालने का मौका मिलेगा ना, वहां से पैसे निकालूंगा। और हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मरीज जिए या मरे, समझा? डॉक्टर साहब, आप दवाई लेकर आए हो ना, इस बुढ़े को खिलाओ, और इसको तो मैं देख ही लूंगा। हाँ, अभी देता हूँ दवाई। दवाई दवाई कहाँ है? दवाई यहाँ है। सर आप गए नहीं? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। तेरा भाई और ये डॉक्टर मुझे जान से मारने की साजिश कर रहे थे। हाँ पापा, अब मैं आ गया हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सर देखिए ना, आपके पापा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आप एक काम करिए, ये दवाई मुझे दीजिए, मैं आपके पापा को खिला देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लाइए दवाई लाइए। हाँ भैया, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पापा कुछ भी बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब जल्दी दवाई खिलाओ ना पापा को।
बेटा तू इसकी बातों मत आना, ये डॉक्टर एक नंबर का झूठा है कि मुझे दवाई खिलाकर मार देना चाहता था। पापा आप घबराइए मत, अभी कभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ मैं। और तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ कैसे आया। मैं बताता हूँ। और आयुष कैसा है तू? तो बढ़िया भाई, तू बता। मैं बढ़िया। अंकल कैसे हो? पापा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब से पूछूं तो बोलते हैं दवाई दे तो रहा हूँ, अब देखते हैं कब तक ठीक होंगे। और मैं शिवानी से कुछ पूछता हूँ तो वो भी बात टाल देती है। समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे ख्याल से तेरे पापा और तेरी बीवी तेरे से कुछ छुपा रहे हैं। यार लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर समझ नहीं आ रहा पता कैसे करूँ। मेरे पास एक आइडिया है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। चुप कर डॉक्टर। और बे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने पापा और भाभी के साथ ये सब करते हुए? अरे कम से कम इस चीज का लिहाज तो कर लेता कि वो तेरे पापा है, तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, किस लिए कि जब आज उनको तेरी जरूरत हो तो तू उनके साथ ये सब करे। और ये क्या प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है। अगर तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत थी तो तू मुझे बोलता, सब मैं करता था ना, अभी भी करता। लेकिन नहीं, तूने अपनी फरमाइशें और चंद प्रॉपर्टी के लालच में आके अपने पापा और भाभी के साथ ये सब करा। अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तू प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगा तो मैं प्रॉपर्टी पहले ही तेरे नाम कर देता। और पर डॉक्टर तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अपने ईमान के साथ गद्दारी कर रहा था। क्यों? सिर्फ पैसों के लालच में आके? अरे डॉक्टरों का तो काम होता है मरीजों की जान बचाना, और तू क्या कर रहा था? चंद पैसों के लालच में आके मरीजों की जान ले रहा है। मैं तेरे भरोसे अपने पापा को छोड़ कर गया था कि तू उनका ख्याल रखेगा, उनकी दवाइयाँ पानी सब देखेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू डॉक्टर के रूप में शैतान निकलेगा। खैर छोड़ो, तुम दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इन दोनों को और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। चिंता मत करो आयुष भाई, जो इन लोगों ने हरकत करी है ना तुम्हारे पापा और बीवी के साथ, वो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है। और ये वीडियो मैं कोर्ट में पेश करूंगा सबूत के तौर पे। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। तुम दोनों को जेल की चक्की में सौंगा। और डॉक्टर तेरा लाइसेंस रद्द होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा लाइसेंस रद्द मत कराइए। देखिए मेरा परिवार है, 20 बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए, गलती होगी। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब आप ही सोचिए, अगर मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो मैं रोड पर आ जाऊँगा, कहीं का नहीं रहूँगा। आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए मुझे। नहीं भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। आप आराम से आर्मी में जाना, मैं पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और भाभी से भी कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। भैया मुझे एक आखिरी मौका दे दो। इंस्पेक्टर साहब देखिए, प्लीज़ मुझे जेल मत लेके जाइए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। भैया इनको बोलिए ना मुझे जेल ना लेकर जाए। पापा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ भैया को बोलिए ना मुझे माफ़ कर दें। अरे कौन सा ऐसा बेटा होगा जो प्रॉपर्टी के लिए अपने बाप की जान लेना चाहता होगा। आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है आयुष। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो साफ साफ सुन ले, तुझे प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चला जा मेरी नजरों के सामने से, चला जा। मर गया तू आज से मेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को ले जाइए यहाँ से, और कानून के मुताबिक जो भी कड़ी से कड़ी सजा बनती हो इन दोनों को दिलवाइएगा। मेरी आपसे यही विनती है। अंकल जी आप टेंशन मत लो, इनको इनके गुनाहों की सजा मिलके रहेगी। नीचे ना पुलिस की गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है। चल, ओए मेरे को अलग से बोलूं?